एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अनअकैडमी। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके जीएस फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार भाई जो कोई भी है सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही जबरदस्त ये सेशन आप सभी के लिए बनने वाला है। तो बिल्कुल बच्चा याद रखना कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन ये सेशन होगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल दैट शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। तो शेयरिंग इज केयरिंग तो होती है, नो डाउट। तो सारे के सारे बच्चे एक बार भाई दौड़ते भागते जल्दी से सेशन में लाइव आ जाओ और सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार सारे के सारे बच्चे दौड़ते भागते भाई फटाफट से सेशन में लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी से और सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। और जहां पर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई इस वीक कैसे भी करके हमें इकोनॉमिक्स को खत्म करना है, मतलब ओवरऑल, नॉट ओवरऑल इकोनॉमिक्स को, बल्कि थोड़ी थोड़ी चीजें इकोनॉमिक्स की है जो उसको हमें कैसे भी करके इस मंथ एनी हाउ फिनिश करना है, खत्म करना है ना। ये मेरा मोटिव था कि कैसे भी करके बच्चा इस मंथ हमें ये चीजें फिनिश करनी है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीजें मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, राइट। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सारी चीजें आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से, जी हाँ, एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद, जी हाँ बच्चा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन बनने वाला है। क्लियर है ना। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइव आ जाइए, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर हम बढ़ेंगे सेशन की तरफ। ओके, बिल्कुल। तो बिल्कुल सभी को हाय, सभी को हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग। चलिए सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और सॉरी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन, ठीक है। चलो, मैं 1 मिनट का समय लूंगी बच्चा, ज्यादा नहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं आपसे जब बस 1 मिनट का समय लूंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो, तो देखिएगा, बात हम करें तो क्रैक बीपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, तो बीपीएससी क्रैक करना हुआ बच्चा अब और भी आसान, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। ओके बाजीराव, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, सभी को हाय, सभी को हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद है अच्छे ही होंगे, स्वाभाविक है ना, सही है। चलो, तो देखिएगा, क्रैक बीपीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, तो बीपीएससी क्रैक करना हुआ बच्चा अब और भी आसान, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चा, यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप, चाणक्य की अर्थशास्त्र शाला। जी हाँ, ये जो आपकी क्लास है ये बिल्कुल इकोनॉमिक के बेसिक पर बेस्ड है ना। ये जो बच्चा आपकी क्लास है ये बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स बेसिक, इकोनॉमिक्स जो है वो उसके बेसिक पर बेस्ड आपकी ये क्लास है। क्लास का नाम क्या है बच्चा? तो क्लास का नाम है चाणक्य की अर्थशास्त्र शाला क्लास, है ना। क्लास का नाम है बच्चा चाणक्य की अर्थशास्त्र शाला क्लास। क्लियर है सभी को सारी चीजें? तो बिल्कुल उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, है ना, उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी रेडी होंगे। तो देखो, इस चाणक्य की जो अर्थशास्त्र शाला है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। किसका डिस्कशन करने वाले हैं बच्चा? तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? चलो, आगे मैं बात करूं तो बात मैं सबसे पहले करूं तो देखो, माय नेम इज ज्योत्सना तिवारी। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, स्पेशली जो यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ओके, तो माय नेम इज ज्योत्सना तिवारी, आई हैव डन मास्टर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आरडीवीवी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। 5+ year teaching experience I have. Okay, 5+ year teaching experience I have. These exams which I have qualified: BPSC prelims, SBI PO, IBPS PO, LICW, and yes, I am an academy educator. और इस ये जो लिस्ट है इसमें एक नाम और जोड़ दो, यूपी SSSC पैट, है ना। एक और एग्जाम है भाई जो आपकी मैडम ने निकाला है, दैट इज यूपी SSSC पैट। क्लियर है? चलो, वो भी मैं आपको मजे की बात बताऊं क्या, बिना पढ़े। आपको पता है मैंने फॉर्म ऐसे ही हवा हवा में फॉर्म डाल दिया था, ठीक है, उसका मैंने फॉर्म फिल कर दिया था ऐसे ही हवा हवा में। ओके, है ना। तो हवा हवा में ऐसे ही मैंने, बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई,
है ना। तो उसी हवा हवा में मैंने उसका फॉर्म फिल किया था यूपीएससी पैट का। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कभी पता है सिलेबस तक खोल के नहीं देखा था कि उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन मैं गई और बढ़िया से पेपर दिया, बढ़िया से एग्जाम निकल गया, बल्ले बल्ले हो गई, है ना। एग्जाम निकल गया था मेरा बहुत ही, एक तो पेपर इतना इजी था, इतना इजी था यार। देखो उसमें आया क्या था, डीआई आई थी, 2 डीआई थी शायद, या 2 डीआई थी, है ना, 2 या 3 डीआई आई थी। डीआई तो मेरा बीएचके है मेरे लिए, डीआई जो है वो बच्चा मेरे लिए बीएचके है। डीआई मतलब जानते हो क्या होता है, सॉरी बीएचके मतलब जानते हो क्या होता है, बीएचके मतलब होता है बाएं हाथ का खेल, है ना। तो डीआई जो है वो थी मेरे लिए बाएं हाथ का खेल थी, मैंने तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लिया था, बहुत इजी यार। डीआई सबसे बेकार और इजी चीज होती है, ठीक है। तो डीआई बहुत इजी थी, है ना, बाएं हाथ का खेल बीएचके था, मैंने फटाफट से डीआई सॉल्व कर ली। उसके बाद फिर देखो डीआई वही डाटा इंटरप्रिटेशन, जिनको नहीं पता है सुन लो, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है वो, ठीक है, जिसमें कि आपके एक क्वेश्चन होता है, उसमें एक डेटा दिया होता है, एक डेटा प्रॉपर दिया होता है, और उस डेटा पे बेस्ड 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको तो पता होगा यार डीआई। उस डेटा पे बेस्ड 5 क्वेश्चन होता है, और उसके 5 क्वेश्चन के टाइप फिक्स होते हैं, एक मोर देन, एक लेस देन, ठीक है, एक मोर देन होता है, एक लेस देन होता है, और एक क्या होता है, एवरेज होता है, और एक डिफरेंस बिटवीन होता है, एक ओवरऑल का परसेंटेज होता है, ठीक है। इस तरह के 5 क्वेश्चन होते हैं उस डेटा पर बेस्ड। इस 5 के अलावा कोई छठा टाइप आता ही नहीं है, कभी भी डीआई में बना ही नहीं है, इस 5 के अलावा कोई छठा टाइप डीआई में बना ही नहीं, ठीक है। तो मैथ्स में डीआई थी एकदम बकवास इजी, वो मैंने कर ली थी, ठीक है। करंट वरंट स्टैटिक जो था वो तो अपना स्ट्रॉन्ग है ही, अपन तो कर ही रहे हैं वही काम, है ना। उसके बाद फिर इंग्लिश थी, इंग्लिश भी सही साठ है, मतलब इतनी तो जो उसका लेवल इंग्लिश का था, इतनी तो अच्छी है अपनी इंग्लिश, जो उसका लेवल था, इतना सड़ा हुआ लेवल, है ना। और क्या था, हिंदी थी। तो भाई हम तो हिंदी प्रदेश से हैं, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, है ना। मैं किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी नहीं, मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरा मास्टर्स है, सारा कुछ हिंदी मीडियम से है, तो हिंदी तो वैसे ही अपनी स्ट्रांग है ना। तो इस तरह से मेरा एग्जाम निकल गया, पढ़ा मैंने कुछ नहीं था, खोल के भी नहीं देखा था मैंने उसका सिलेबस क्या है, ये चीज थी। चल एनीवेज, तो देखिए अनअकैडमी आप सबके लिए प्रेजेंट करता है बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल, है ना। तो बच्चा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि समय समय पे, जी हाँ समय समय पे आपको सारे ही सेशंस के प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते जाए, है ना। तो देखिएगा बच्चा, बात अगर मैं करूं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने पहले क्लासेस में क्या पढ़ा था, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे काम करता है, क्या कहानी है उसके पीछे की, सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर इकोनॉमिक पढ़ा था, इकोनॉमिक के बाद हमने पढ़ा था मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर हमने एक्रीडिएशन, उनकी अवधारणाएं पढ़ी थी, उसकी क्या पढ़ी थी हमने, अवधारणाएं, कौन सी इकोनॉमिक क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर देखो आपको एक प्रोसेस बताई गई है कि अनअकैडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कैसे किया जाता है, ठीक है। अनअकैडमी के ऐप का यूज आप कैसे कर सकते हो, उसकी एक प्रॉपर यहाँ पे प्रोसेस बताई गई है, आप देख सकते हैं। प्रोसेस है, देखो आप यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फोन नंबर रजिस्टर करिए, उसके बाद अपना गोल सिलेक्ट करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लासेस जो होंगी वो लेनी है, और 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको लेना होगा। क्लियर है ना सभी को। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट देखिएगा, तो टारगेट 110 प्लस बीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीजेस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। टारगेट 67 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। मेगा डेली T20 टेस्ट होता है, ये सब ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जिनको जो पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज वो सारे बच्चे मेरे पुराने वीडियो देख लेना, सारी रियलिटी आपको वहीं पता चल जाएगी, ठीक है। मेरे पुराने वीडियो देख लेना, सारी रियलिटी आपको वहीं पता चल जाएगी। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, है ना, अगर मैं बात किसकी करती हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ, ठीक है। तो देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसके अंतर्गत, इकोनॉमी की स्टडी की जाती है स्मॉल लेवल पर। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी उनसे, ठीक है, सॉरी, ये सारी चीजें मैंने आप सभी से डिस्कस कर रखी है ना, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीजें, ठीक है। आगे बात करूं, नेक्स्ट है आपका मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो अगर कोई यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको भी परेशान होने की कोई जरूरत
नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, उसके बाद देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जॉन मैनार्ड कीन्स, जिनको हम जेएम कीन्स के नाम से जानते हैं। हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपका आंसर होगा जॉन मैनार्ड कीन्स, जिनको हम जेएम कीन्स के नाम से भी जानते हैं, वो फादर हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने आपको बुक बताई थी कि जॉन मैनार्ड कीन्स की एक बुक है जो कि बहुत ज्यादा फेमस बुक है। बुक का नाम क्या है, तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, रोजगार के सिद्धांत। बुक का नाम क्या है उनका, तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहेंगे रोजगार के सिद्धांत, है ना। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिंदी में कहेंगे रोजगार के सिद्धांत, ये उनकी बुक है जॉन मैनार्ड कीन्स की। एक ही बात याद रखना, जिस तरह से जेएम कीन्स फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं बच्चा, उसी तरह से जेएम कीन्स फाउंडर ऑफ वर्ल्ड बैंक भी उनको कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के फाउंडर भी हैं जेएम कीन्स, याद रखना। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बात ना पता हो, बट वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है उसके फाउंडर भी कौन है, तो जेएम कीन्स ही हैं। क्लियर है, चलो हिंदी बताई थी मैंने आपको सारी चीजें, इनकी बुक कैसे काम आई। फिर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस बताया था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का, आपको याद हो तो मैंने बिल्कुल बेसिक सा आपको बच्चा डिफरेंस बताया था, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के बीच का डिफरेंस बताया था मैंने, बिल्कुल बेसिक सा, है ना। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के बीच का मैंने आपको डिफरेंस बताया था, बिल्कुल बेसिक सा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे काम करती है, सारी चीजें। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे काम करती है, ये सब बताया था मैंने आपको, क्या बेसिक से डिफरेंस है दोनों के बीच में, सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। देखो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चा, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो उसके क्या क्या फायदे हैं ये देखिए। तो सबसे पहले तो लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अपने घर बैठ के क्लास लो। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्स, सारे कोर्सेज का बिल्कुल अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, जी हाँ, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे। एग्जीक्यूटिव कवरेज मिलेगा आपको सिलेबस का। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी आपकी। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, यस, रेगुलर आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे आपके। ठीक है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज होगी आपकी, आंसर राइटिंग सेशंस होगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ और मेंटरशिप और गाइडेंस, ये सब आपको मिलने वाला है। क्लियर है, ये सब आपको मिलने वाला है ओनली ऑन कहां पर, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो करना क्या है, अनअकैडमी का जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन लीजिए और क्या करिए, JY10 कोड का यूज करिए, है ना। और क्या करना है आपको, JY10 कोड का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, तो बैच कोर्सेज कुछ अवेलेबल हैं, देख सकते हैं, चाहे वो आपका टारगेट 67 प्रीलिम्स बैच है, चाहे विजय बीपीएससी है, टारगेट बीपीएससी 90 डेज का एमसीक्यू बैच है, लक्ष्य बैच है बिहार एसआई का, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स है। तो ये सारे बैचेस भी आपके पास अवेलेबल हैं सॉरी, है ना, ये सारे बैचेस भी आपके पास अवेलेबल हैं जिनके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे बैचेस हैं जिनके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो देखो मैंने आपको ये सब पढ़ाया था, ये सब मैंने आपको बताया था बच्चा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें। ठीक है, प्रोडक्शन थ्योरी क्या होती है, यूटिलिटी थ्योरी उपयोगिता सिद्धांत क्या है, प्राइस थ्योरी मूल्य सिद्धांत क्या है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, औद्योगिक संगठन और बाजार संरचना। ठीक है, फिर हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू सेवरल मेजर थ्योरीज, ये सारी चीजें थी। ठीक है, जिसमें हमने डिमांड सप्लाई और क्या बैलेंस पढ़ा था, उत्पादन लागत के बारे में हमने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इकोनॉमिक्स हमने श्रम अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था। फिर हमने उसके कुछ की पॉइंट्स भी देखे थे, है ना, आपको याद होगा। तो हमने उसके कुछ की पॉइंट भी देखे थे कि क्या क्या की पॉइंट थे। ठीक है, क्या क्या की पॉइंट्स थे वो सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद आप देख सकते हैं बक्स बॉन्टी, सो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। वीडियो में कोई भी ऐसा कंटेंट है जो कि आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है, आप उसकी धड़ल्ले से कंप्लेन कर सकते हैं। बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू एंड क्लेम योर प्राइस, रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलो तो देखो, वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन है, एक सब्सक्रिप्शन परचेस करो, उसमें आपके सारे एग्जाम की तैयारी आराम से हो जाएगी, है ना। चलो, तो यहाँ पे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में कल देखो बच्चा क्या कुछ चीजें देखी थी, ये की पॉइंट्स हमने देख लिए थे, की पॉइंट्स तक हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते, अब यहाँ पर बिल्कुल आपको मैं एरिया वाइज बताऊंगी कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है।
ठीक है बच्चा, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर एरिया वाइज बताऊंगी कि इस एरिया में क्या डिफरेंस है, उस एरिया में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या चीजें मैनेज होती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लिखा है, देखो सबसे पहले है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। सबसे पहले होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, समष्टि अर्थशास्त्र, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं मीनिंग पे आऊं, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको बेसिक सा, अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी उसका मैं प्रॉपर यहाँ पे आपको निचोड़ दे रही हूं। याद रखना बच्चा, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उन चीजों का यहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली निचोड़ दे रही हूं कि आपको चीजें कैसे करनी है, ठीक है। उन चीजों का मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली निचोड़ दे रही हूं कि आपको चीजें किस तरह से पढ़नी है। क्लियर है सभी को? चल तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चा हम किसकी बात करेंगे, तो मीनिंग की बात करेंगे कि क्या इसकी मीनिंग है, क्या कुछ नया, क्या कुछ है, मतलब क्या कुछ है, क्या एग्जैक्टली है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है घबरा मत जाना कि ये इंग्लिश में है मैडम, हम तो हिंदी मीडियम के हैं, मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगी, ठीक है बच्चा। तो रिक्वेस्ट है घबरा मत जाना कि मैम ये तो इंग्लिश मीडियम, हम हिंदी के हैं। आपको मैं एक एक शब्द हिंदी में बताऊंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन दिमाग से निकाल देना। देखो क्या लिखा है, लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसमें छोटी छोटी चीजों का अध्ययन किया जाता है, एक स्तर पर, किसी एक व्यक्ति तक के स्तर पर छोटी छोटी चीजों का अध्ययन किया जाता है। आगे कहता है हाउस होल्ड एंड फर्म्स बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब चाहे वो हाउस होल्डर हो, मतलब अगर किसी की एक कोई फर्म है, कोई घर पे अपना व्यापार चला रहा है, तो इस प्रकार की सारी चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। आगे इट कंप्राइजेस मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज। ये क्या करता है, ये डील करता है किसके, इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील करता है। तो बच्चा ये बेसिकली क्या करता है, तो ये इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील करता है, उन पे वर्क करता है, ठीक है। छोटे छोटे बट बड़े इश्यूज नहीं, छोटे छोटे। तो कहने का मतलब ओवरऑल एक है, ओवरऑल एक ही मतलब है कहने का कि जब किसी चीज का अध्ययन छोटे स्तर पर, छोटे छोटे लेवल पे किया जाता है, तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, ठीक है। जब किसी चीज का अध्ययन छोटे स्तर पर, छोटे छोटे लेवल पे किया जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा देखो क्या है, दूसरी लाइन क्या कहती है, दूसरी लाइन कहती है, अब देखो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हुई, अब समष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहा कि हर वो चीज जिसका अध्ययन छोटे स्तर पे किया जाए, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो देखो समष्टि अर्थशास्त्र कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी एक शाखा है अर्थशास्त्र की। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र भी बच्चा एक शाखा है अर्थशास्त्र की, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन टोटल, जो कि डील करती है किसके साथ, स्टडी और बिहेवियर किसके, इकोनॉमिक्स के साथ। वो भी लेकिन कैसे, यहां पर छोटे स्तर पे, लेकिन यहां पर बड़े स्तर पर काम होता है, ठीक है। यहां पर तो बच्चा छोटे स्तर पर है, यहां पर बड़े स्तर पर काम होता है। क्लियर है? चल आगे देखो, इन्होंने लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, चाहे इन्फ्लेशन हो, मुद्रास्फीति या ग्रोथ रेट हो, ये सब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते बल्कि पूरे देश के लिए होते हैं। मानते हो ना इस बात को? ये सारी चीजें जो है बच्चा, ये कभी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती हैं बल्कि पूरे देश के लिए होती हैं, है ना। तो इन चीजों का अध्ययन इकोनॉमिक्स में पूरे देश के लिए किया जाता है, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का अध्ययन बच्चा इकोनॉमिक्स में पूरे देश के लिए किया जाता है, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। पूरे देश के लिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। क्लियर है सबको सारी चीजें? चलो अब देखो आगे मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी चीजें बता देती हूँ, एक सेकेंड रुकना, देख लो, है ना। कुछ और भी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो क्लियर है ना सबको सारी चीजें? आगे देखिएगा, आगे अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं बच्चा, ठीक है, आगे अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, एक सेकेंड रुकना,
चलो तो आगे देखिएगा, आगे ये क्या कहता है। आगे ये तो बात हुई कि जब बड़े स्तर पर किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात होगी दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब छोटे स्तर पे बात होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। बस इतना याद रखना, बड़े स्तर पे बात होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे स्तर पे बात होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे देखो, आगे ये लाइन कहती है एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी की अगर मैं बात करूं कि किस किन चीजों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है और किन किन चीजों का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ स्टडी की बात करूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों का अध्ययन होता है या मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों का अध्ययन होता है, तो देखो वो कुछ इस तरह से होगा। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की किसी एक मार्केट का अध्ययन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। ध्यान से सुनना, किसी देश की अर्थव्यवस्था के किसी एक मार्केट का जो अध्ययन होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द होल इकोनॉमी दैट कवर सेवरल मार्केट सेगमेंट। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है अलग अलग स्तर पर, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन अलग अलग स्तर पे किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे अगर मैं बात करूं कि कौन सी चीज किस चीज से डील करती है, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किन चीजों से डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किन चीजों से डील करता है। सुनो, आज मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ने वाली, बहुत हो गया, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। 10-12 दिन हो गए फ्री फोकट का ये चैप्टर इतना खिंच रहा है, मुझे नहीं पढ़ना आपके कमेंट, आज मैं केवल चैप्टर खत्म करूंगी बस, ठीक है। तो आगे देखिएगा डील्स विथ, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किन चीजों से डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किन चीजों से डील करता है, ये देखो। तो बात करो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ वेरियस इश्यूज लाइक डिमांड, मांग, सप्लाई, पूर्ति। मैं यहां पे लिख देती हूँ ऐसी किन चीजों से अध्ययन करता है। तो एक तो ये अध्ययन करेगा मांग से, ठीक है, एक ये अध्ययन करता है पूर्ति से, ठीक है, मांग से अध्ययन करता है, पूर्ति से। फैक्टर प्राइसिंग क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, इकोनॉमिक्स वेलफेयर क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड मोर। ऐसी छोटी छोटी चीजों से डील करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। किसी बाजार की क्या डिमांड है, उसकी क्या सप्लाई है ना, किसी बाजार की क्या डिमांड है, उसकी क्या सप्लाई है, इन सारी चीजों से अध्ययन करता है ये। नेक्स्ट आपका क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम, बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय आय, वितरण, रोजगार, नॉर्मल प्राइस मतलब इन्फ्लेशन, मनी, इन सारी चीजों से अध्ययन करेगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चा। इन सारी चीजों से अध्ययन कौन करता है, तो आपका आंसर होता है बच्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सारी चीजों से अध्ययन करता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इन सारी चीजों का अध्ययन करता है। क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़े, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन चीजों के साथ डील होती है ये भी आपको पता चल गया, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कैसी कैसी चीजों के साथ डील करता है ये भी आपको पता चल गया होगा। आगे देख, आगे कहते बिजनेस एप्लीकेशन का क्या है सिस्टम। माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स में बिजनेस एप्लीकेशन का क्या सिस्टम है ये देखते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो बिजनेस एप्लीकेशन में इट इज अप्लाइड टू इंटरनल इशू। अगर कोई छोटा इशू है मार्केट में, अंदर कोई इशू है, किसी चीज का प्राइस का लेवल गिरा है, उठा है ना, इंटरनल जो इश्यूज होते हैं मार्केट के उसके साथ डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इंटरनल इशू है तो स्वाभाविक है छोटे छोटे इशू होंगे, बड़े तो होंगे नहीं। इंटरनल इशू है तो बड़े तो ऐसा सच होते नहीं है, छोटे छोटे इशू होते हैं। तो इन छोटे छोटे इश्यूज के साथ डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक जो है इट इज अप्लाइड टू एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इशू। बाहर पूरे मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें हैं, क्यों लोगों की डिमांड नहीं पूरी हो रही है, क्यों सप्लाई नहीं हो पा रही, तो ये पूरे मार्केट की बात हो रही है ना। तो इस पूरे मार्केट की बात कौन करता है, इस पूरे मार्केट की बात करता है एनवायरमेंटल बिजनेस एप्लीकेशन, है ना। इस पूरे मार्केट की बात कौन करता है, तो आपका आंसर होगा बिजनेस एप्लीकेशन करता है इस पूरे मार्केट की बात। कौन करता है, बिजनेस एप्लीकेशन करता है इस पूरे मार्केट की बात। क्लियर है आप सबको यहां तक सारी चीजें, सबको यहां तक सारी चीजें क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगी, है ना, उम्मीद है क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, अब आगे देखो कुछ और इसके अलावा और क्या क्या था। अब स्कोप की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से स्कोप्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से स्कोप्स हैं, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो देखो इट कवर्स सेवरल इश्यूज लाइक डिमांड,
सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, वही वही जिसके साथ डील करता है वही इसके स्कोप एरिया हो गए, है ना। जिन चीजों के साथ ये डील करता है, कुछ नया नहीं है उसमें, जिन चीजों के साथ ये डील करता है वही इसके क्या है, स्कोप एरिया है। सिग्निफिकेंस की बात कर लूं मैं किसकी बात करूं बच्चा, सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस इट इज यूजफुल टू रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ, ये मतलब सिग्निफिकेंस का मतलब किस चीज के लिए कितना यूजफुल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंस का मतलब है कि ये किस चीज के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है ना, किस चीज के लिए कितना यूजफुल है। तो आगे मैं बात करूं तो इट इज यूजफुल इन रिगार्डिंग द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट अलोंग साइड द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कहने का मतलब है ये किसके लिए यूजफुल है, ये यूजफुल है प्राइसेस के लिए जिनमें लेबर, लैंड, इंटरप्रेनर, उद्यम, उद्यमिता, कैपिटल, इन चीजों का जो अध्ययन होता है उसके लिए ये क्या है, बेनिफिशियल है, उसके लिए बेनिफिशियल है। जबकि ये किसके लिए, इट इज परपेट्यूट्स फर्मनीज इन द ब्रॉड प्राइस लेवल एंड सॉल्व द मेजर इशू, जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं जैसे डिफ्लेशन, मार्केट में अगर अपस्फीति आ गई, डिफ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, प्राइस बढ़ गए किसी चीज के, बेरोजगारी आ गई, गरीबी आ गई, तो इन सारी चीजों सिग्निफिकेंस जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होता है। क्योंकि देखो अब इतना आपने माइक्रो मैक्रो पढ़ लिया है ना कि आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे कि क्या है माइक्रो क्या है मैक्रो। बिल्कुल, आप क्वेश्चन को पढ़ के, आपने माइक्रो मैक्रो बच्चा इतना पढ़ लिया है ना कि आप क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ जाओगे कि क्या है आपका माइक्रो और क्या है आपका मैक्रो। क्लियर है सभी को? चलो आगे बात करते, आगे बात करेंगे लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस की बात करें तो लिखा है इट इज बेस्ड ऑन इम्प्रैक्टिकल प्रिजर्पोजिशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट लिमिटेशन, मतलब इसकी लिमिट कहां तक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो केवल कहां तक काम कर सकता है, कहां तक की उसकी लिमिट है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन इम्प्रैक्टिकल presupposition in microeconomics, it is presumed that there is full employment in the community which is not at all feasible। मतलब ये क्या करता है, ये छोटे छोटे स्तर पे बात करेगा, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स तक ही ये फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है बस इन तक ही इसकी पहुंचे, से ज्यादा अगर जब मैक्रो पे आती है तो आप माइक्रो को बिल्कुल फेंक देते हो उठा के। जब मैक्रो की मेथड को हम फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेथड को बिल्कुल उठा के कचरे में फेंक देते हो। आप ये बोल सकते हो क्या करते हो, उठा के बिल्कुल कचरे में फेंक देते हो, है ना। आगे बात करूं, देखो इसका क्या है, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है बच्चा। बात हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या लिमिटेशन है, तो लिखा है इट हैज बीन स्क्रूटिनाइज्ड दैट द मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ कंपोजिशन इन कॉर्पोरेट्स, इन कॉर्पोरेट सेक्टर जो होते हैं उनके साथ जो है उनमें लिमिटेशंस होकर रह जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि जैसे कोई बड़ी फर्म है, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है, नवरत्न कंपनी वगैरह हो गई है ना, इनमें कोई ऊंच नीच है, जैसे गरीबी आ रही है देश में, क्यों बढ़ रही है गरीबी, क्यों बढ़ रही है भुखमरी, क्यों बढ़ रही है जीडीपी क्यों कम हो रही है, तो यहां तक इनके लिमिटेशन। ऐसे ये मेथड्स का पता लगाता है कि हम कैसे इसको कम कर सकते हैं या फिर हम कैसे इसको ज्यादा कर सकते हैं ना। तो ये उन लिमिटेशंस का पता लगाता है बच्चा कि हम इसको कैसे इसको कम किया जा सकता है और कैसे इसको ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है, कैसे इसको कम किया जा सकता है और कैसे इसको ज्यादा किया जा सकता है। इन सारी लिमिटेशंस का पता किस में लगता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इन सारी लिमिटेशंस का पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने एक एक करके बता दी। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ नया है आपको जानने के लिए। माइक्रो और मैक्रो को मैंने प्रॉपर पॉइंट वाइज डिफरेंस बताए हैं। मैं आपको बता दूं, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बच्चा मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर टाइम वाइज बताया है, ठीक है। टाइम वाइज मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बताए हैं, याद रखना, ठीक है बच्चा। टाइम वाइज मैंने आपको यहाँ पे क्या बताए हैं, डिफरेंस बताए हैं, तो ये चीज बिल्कुल याद रखनी है आपको अच्छी तरह से, ठीक है। चलो अब देखो आगे बात करेंगे, टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग डिफरेंस आपको बताया। अब देखो यहाँ पे दिखा है एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ बड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ बड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एक एक करके हम माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो लिखा है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पे होता है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
कंज्यूमर्स किसी एक व्यक्ति के साथ इसमें डील होती है। आउटपुट जनरेटेड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का कितना आउटपुट जनरेट हुआ, उसका लोगों को क्या फायदा है ना, मेरी कंपनी का कितना आउटपुट जनरेट हुआ, उसका लोगों को क्या फायदा है, ये बात करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये उसके एग्जाम्पल है। दूसरा आपका क्या है, इंडिविजुअल इनकम एंड सेविंग, किसी एक व्यक्ति की इनकम, किसी एक व्यक्ति की सेविंग क्या हो जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कितना पैसा कमाया, मैंने कितना खर्च किया, कहां पर मैंने सेविंग्स की, कहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ये सारी चीजें अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, मेरे अकेले के बारे में, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। अगर इन सारी चीजों के बारे में बच्चा आप मेरे अकेले के बारे में बात कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो, अगर अब हम एग्जांपल देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है नेशनल इनकम्स एंड सेविंग्स, क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना घटना, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज सप्लाईज, पॉवर्टी, गरीबी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर, सब मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको 100 बार माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस मैंने वैसे ही बताया है ना, एक नहीं बल्कि 100 बार, एक नहीं बल्कि बच्चा 100 बार मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस बताया है। याद रखना, कम से कम एक नहीं तो बच्चा 100 बार मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस बताया है। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की, बिल्कुल की, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की, बिल्कुल की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, तो माइक्रो के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, हमने ये देख लिए। मैक्रो के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, हमने ये देख लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो, सिमिलैरिटीज बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, चलो ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो देखिएगा बच्चा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप सबके लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आप सबके लिए बच्चा सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। तो आप इनमें से जो भी सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं ले सकते हैं। बस याद रखना कि सब्सक्रिप्शन को लेते समय JY10 कोड का यूज करना है। देखो, यहाँ पर जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो है बच्चा 8,800, मतलब महीने का लगभग वो 7,300 रुपए, बहुत ही सस्ता पड़ेगा, है ना। तो आप सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, 733 रुपए पड़ेगा महीने का लगभग, और JY10 कोड का यूज कर लोगे तो और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। आगे देखिए बच्चा, यहाँ पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सुपर कॉम्बो, नॉट कॉम्बो बल्कि सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें UPPSC, UPSSC और BPSC का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, UPPSC, UPSSC और BPSC का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें बच्चा 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 18,520, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 12,265, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 9,293, 3 मंथ का है 5,575 और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 2,395। तो आप इनमें से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बिल्कुल धड़ल्ले से ले सकते हैं। बस याद रखना कि सब्सक्रिप्शन को लेते समय JY10 कोड का यूज आप जरूर कर ले, है ना। याद रखना, सब्सक्रिप्शन को लेते समय JY10 कोड का यूज आप जरूर से जरूर करें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो, ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन। ठीक है, फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी दोपहर 1 बजे, अभी दोपहर 1 बजे आपकी ऐप पर एक फ्री क्लास है स्पेशल, और एक है रात 8 बजे। एक आपकी दोपहर 1 बजे ऐप पर फ्री स्पेशल क्लास है, एक है रात 8 बजे। तो आप इन क्लासेस को ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल BPSC संकल्प का ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दिस इज योर अनअकैडमी। ठीक है, तो चलो बच्चा, इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मुलाकात होगी नए टॉपिक, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ। ठीक है, जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।